सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल की तहरीक पेश की। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और जज का तबादला करे। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तसव्वुर होगा। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से जायद मुकदमात सुनेगी। अगर ये तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। गुज़िश्ता रोज सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली थी। बिल की हमायत में 64 वोट पड़े थे, जबकि मुखालिफत में एक भी वोट ना पड़ा था। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। दुनिया में किस मुल्क के सदर को इस्तिस्ना हासिल है? अपने केसेस मुआफ कराकर साइड पर हो गए। कानून के सामने जवाबदेह होना कानून की बालादस्ती है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया है। अब लोगों को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। 1973 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो का एक तोहफा था। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के कारनामे को दफन कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि कोई भी शख्स पार्लियामेंट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा नाअहल हो जाएगा। कल हमारे सेनेटर ने वोट दिया, उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आर्टिकल 243 में शेख 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगा। सदर मुमलिकत एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा होगा। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफर करेंगे। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल। अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को समझना होगा TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़्म का मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत की गई, जबकि गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका पाकिस्तान ने ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। हमने दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। जहलम में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से जायद शुरका ने निशानाबाजी की महारत का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार निशानाबाजी को सराहा। कहा कि निशानाबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशिएंसी मैच ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल ने 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं।
खवारिज एक इमारत में छुपे हुए हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सर अंजाम दिया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने 2 दहशतगर्दों को मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीने अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला जेल सुप्रिटेंडेंट और दीगर को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अदालत की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। सलमान अकरम राजा अगर जेल मुलाकात न कर सके तो वो हमें ट्विटर एक्स केस में केस कैसे मुआवनत करेंगे। एजी साहब, हमारे हुक्म के बाद इनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का इस्तफसार। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने आगे बता दिया था, मुतल्लिका हुकाम को आज फिर आगाह कर दूंगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। आलमी ताउन के बगैर चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में माडला डायलॉग 2025 से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का कार्बन अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इंसानियत को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। सलामती कौंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जोसिंडा आर्डन के हमरा COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने जोसिंडा के हमरा फीता काटा। जोसिंडा ने मरियम नवाज के हमरा पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इकदाम पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी। पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इकदाम और आलूदगी के खात्मे के लिए काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने माहौलियाती चैलेंज से निपटने की हुकूमत की हिकमत अमली पर आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी का शुमार नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। वो मार्च 2021 में पंजाब की नशिस्त से सेनेटर मुंतखब हुए थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद के इलाके H11 में शाम 4 बजे अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार तासियत। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, फ़ौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रदेवत बोरदोलवी का इंकशाफ। कहा, ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मौका सियासी इकदाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। लाल कला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके में 10 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मार्का आज होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पहली बार होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। मोहम्मद रिजवान से मुशावरत के बाद कप्तानी कबूल की। श्रीलंकन कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी ज़बरदस्त है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और पनामा में स्पेन से आज़ादी के 204 साल मुकम्मल होने पर जश्न। मकामी सकाफत और रवायात के रंग बिखर गए। रंगारंग परेड, मुनफरिद लिबास पहने शुरा तवज्जो का मरकज़, लोक मौसीकी और रिवायती रक्स ने भी समा बांध दिया। इस्लामाबाद G11 कचहरी के करीब गाड़ी में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम्स मौके पर ही मौजूद हैं। जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद G11 कचहरी के करीब गाड़ी में सिलेंडर धमाका, धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा क्या मंजर देख रहे हैं इस वक्त धमाके वाली जगह पर?
साकिब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस्लामाबाद G11 कचहरी के करीब गाड़ी में सिलेंडर धमाका हुआ है, क्या मंजर देख रहे हैं? जी, ये इस्लामाबाद कचहरी जो G11 में वाक़या है, यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिसके बाहर और जिसके अंदर जो हमेशा से ज़्यादा तादाद में लोग कसीर तादाद होती है, आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर एक जो धमाका हुआ, जिसके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि ये एक सिलेंडर धमाका था, जिसके बायस वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, साइलिन थे, वकला भी मौजूद थे, जिनके जख्मियों की इतलात जो बताई जा रही है। और जो रेस्क्यू की जानिब से जो जख्मी हैं उनको इसकी इमदाद जो की जा रही है। अभी तक पुलिस ने पूरे जो इलाका है जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो अतराफ को जो है वो घेरे में ले लिया है, और पुलिस की जानिब से मजीद भी इस हवाले से तहकीकात इस वक्त जारी हैं, और इसका तयन जो है वो किया जा रहा है इस धमाके का। और जो जख्मी हैं उनको जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो जब ये धमाका हुआ तो इस्लामाबाद की कचहरी में अदालतें जो है वो काम कर रही थी, और उस वक्त जजेस अपनी अदालतों में मौजूद थे, और उसकी जो आवाज़ है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी महसूस की गई, जहाँ पे वकला की कसीर तादाद जो है मौजूद होती है। इसी तरह जो अदालतें जो है वो काम भी कर रही थी, लेकिन अब जो पुलिस है उसने उस इलाके को घेरे में लिया हुआ है, और उस तरफ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, और जो जख्मी हैं उनके हवाले से रेस्क्यू टीमें जो है वो काम कर रही हैं। जी साकिब, ये भी बताइएगा कि धमाके के फ़ौरन बाद रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ किस हद तक पहुंची हैं? जी, इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो अभी की जा रही हैं। सबसे पहले तो जो जख्मी थे उनको जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो दी गई है, और जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना था वो जो किम्स हॉस्पिटल है उनको उस तरफ जो है पहुंचाया जा रहा है। और इसमें हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कि इस जो सिलेंडर धमाका है इसमें हलाकतें भी हो सकती हैं। वहाँ पे जो एनी शहीदीन है वो ये बताते हैं कि वहाँ पे जो करीब उस जगह पे उस गेट के बाहर वकला भी मौजूद थे, आम साइलिन भी मौजूद थे। अब उनकी तादाद कितनी है अभी तक तादाद का तयन भी नहीं हो सका, और जो आवाज़ थी धमाके की वो दूर दूर तक जो है वो सुनी गई है। जी।